उजागर करें। बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बिन पाप ग्रीष्म ऋतु में, जल है सयाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का 5वां लक्षण है उत्तम सत्य। सम्यक दर्शन हो जाने पर जीव को परद्रव्यों से भिन्न अपने सत्य स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाती है। शुद्ध आत्म स्वरूप में मैंपना करने से पहले जो शरीर में मैंपना था वह दूर हो जाता है। सभी को आत्मा का चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। निश्चय से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, अहमिको खल शुद्धो दंसनाणमयो सदा रूपी। रावी अथ मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी, सदा अरूपी हूँ। कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोह के उपशम हो जाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान करना, 7 तत्वों का श्रद्धान करना तथा स्वपर की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 3 सोपान हैं। जिन्हें सत्य प्राप्त हो गया है, जो सम्यक दृष्टि हैं, वैरागवान हैं, वे संसार में रहते हुए भी उससे विरक्त रहते हैं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र कभी किसी से बोलते नहीं थे। चक्रवर्ती को चिंता हो गई। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, ये तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न हुए और गूंगे कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा, चक्री तुम्हें मोह ने घेर रखा है, इसलिए सत्य दिखाई नहीं पड़ता। सत्य यह है कि ये सभी निकट भव्य है। ये तुम्हारे सामने ही दीक्षित होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और वही हुआ। उन सभी ने भगवान के सामने दीक्षा का निवेदन कर दिया और वे बोले कि सभी से क्या बोलना, हम तो सिर्फ आपसे ही बोलेंगे। सभी से बोलने के लिए हम गूंगे हैं। सभी ने दीक्षा ली और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इनका वैराग इतना था कि ये किसी से नहीं बोले और अपना कल्याण कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका मोह चला गया, जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया, वह व्यर्थ नहीं बोलता। समस्त प्रभाव आत्म स्वभाव से जुड़े हैं, परंतु मदिरा से उन्मत्त हुए मनुष्य की तरह इस जीव का ज्ञान इतना विकृत हो गया है कि यह अपने को भी नहीं पहचानता और इंद्रिय विषयों से उत्पन्न हुई विषम वेदना को भोगता हुआ पर परिणति में रम रहा है और कर्म से बंधा हुआ रूप ही अपना स्वभाव समझ रहा है। इसके फलस्वरूप कुम्हार के चक्रवत चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, फिर भी अपनी चाल को नहीं छोड़ता। यदि यह आत्मा राग द्वेष मोह को छोड़कर अपनी ओर देखे जाने तो अनुपम आनंद का अनुभव हो। आचार्य योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में लिखा है, यदि निर्मलम आत्मानम जानाति व्रत संयम संयुक्ता तर्हि लघु प्राप्नोति सिद्धि सुखम इति जिन्नाथस्य उक्तम। जिनेन्द्र देव का कथन है कि व्रत और संयम से युक्त होकर जो जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि प्रभाव का त्याग कर अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को पहचानते हैं, वे केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार से मुक्त हो जाते हैं। यदि पर को छोड़कर अपने स्वभाव में आओ तो कोई कष्ट नहीं होगा। एक जानवर है कछुआ, उसे कोई सताए तो वह अपना मुँह भीतर कर लेता है। यदि वह अपना मुँह भीतर दबा ले तो वह भीतर पड़ा रहता है। कछुए का बाकी शरीर तो खड़ा रहता है, उसको चाहे ठोकते रहो पीटते रहो वह सुरक्षित रहता है। यह तो उदाहरण की बात है।
इसी प्रकार हमारे ऊपर चाहे जितनी आपत्तियां आए आने दो, हमारे पास तो ताकत है। हम अपना विक्रम करें, अपने विक्रम को हम भीतर ले जाएं और विचार करें, मैं तो स्वरूप मात्र, आनंद भाव मात्र, अपने ज्ञान मात्र हूँ। अपनी आत्मा की दृष्टि ही सुख दिलाने वाली है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पर पदार्थों को अपना मानने की कल्पना करते हैं और इसलिए दुखी भी होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में कहा है, यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद हम निर्विकल्पका। जो परतत्व से परान्मुख होकर स्वातत्व में स्वयं सन्मुख होता है, वह स्वातत्व का अनुभव कर पाता है। सामायिक पाठ में कहा है, एको में शाश्वत तश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा ऐसा बहिर्भावा भवा सर्वे संयोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक शाश्वत चिदानंद निर्विकार आत्मा मेरा है। शेष बाह्य भाव सब संयोगी लक्षण वाले पराये हैं। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, कम्मेणोकम है अहिमित अहकम च कम्मेणोकम मम जा ऐसा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदि ताव। जब तक इस आत्मा की द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि नौकर्म में यह मैं हूँ और मुझ में कर्म नौकर्म है, ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है। अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी ही सीधी सीधी बात न समझकर प्राणी भ्रम करते हैं, मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ, अमुक जाति का हूँ। इस सब मिथ्या संस्कारों को कभी न कभी तो अवश्य ज्ञान रूपी जल से धोना पड़ेगा। हमारा स्वभाव तो भगवान की तरह है, अतः बाह्य भ्रमों में पड़ना व्यर्थ है। सभी को मिथ्यात्व को छोड़कर अपने सत्व स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। हे जीव, आत्मा मोह के दुख से संतप्त हो रहा है तो सर्व पदार्थों का मोह छोड़ दो और अपनी रक्षा करो। बहिरात्मा प्राणी मोह के कारण अपने स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में ममत्व करके उनका संग्रह करके व्यर्थ महान दुखी हो रहे हैं। अपने आप से यह भावना भाव कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जिनको जगत में रिश्तेदार नातेदार मानते हो वे भी तुमसे भिन्न है, बस उनसे अपने को जुदा समझो। धन है वह भी प्रत्यक्ष भिन्न है, उसको भी भिन्न समझो। शरीर से भी अपने आप को जुदा समझो। इसके बाद द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी अपने आप को जुदा समझो। अपने आप से अपने आप को दुख नहीं होता, परंतु पर पदार्थों में मोह होने के कारण जीव दुखी होता है। मोहिनी कर्म ऐसा होता है जैसा फौज का कमांडर, जैसे फौज का कमांडर मारा जाए तो फौज ठहर नहीं सकती, उसी प्रकार मोहिनी कर्म को जीत लिया जाए तो शेष कर्म ठहर नहीं सकते। मोह ही जीव का प्रबल शत्रु है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, जगत में रुलाने वाला एकमात्र मोह ही है, क्योंकि यह स्वापर का भेद विज्ञान नहीं होने देता। मोहेन सवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जिसका ज्ञान मोह से ढका होता है वह मोह स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। स्वभाव को चाहते हो तो मोह को हटाइए। जैसे मद को उत्पन्न करने वाले कोदों को खाने वाला व्यक्ति हे उपादेय को भूल जाता है, ऐसे ही मोही प्राणी हे उपादेय को भूल जाता है। आपा पर का भेद विज्ञान नहीं होता। यह मोह ही है जो हमें अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं होने देता। अतः जगत में कोई पाप छूटे या ना छूटे, पर मोह को छोड़कर सम्यक दर्शन प्राप्त अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं। सुख प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह यह है कि मैं शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं सबसे निराला एक जुदा पदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप में विश्वास आ जाना, यह ही सुख का उपाय है। ये जितने भी राग आदि भाव हैं वे मेरे नहीं हैं। सुखी होने का मूल उपाय यही है कि राग को नष्ट कर दो। राग करके कष्ट दूर नहीं हो सकते। यह सबसे बड़ा विकट राग तो यही है कि अपने को नाना विकारों रूप मानना। परमार्थता में शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूँ।
अपने आप को समस्त परद्रव्यों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप मानना, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो यही सुखी होने का उपाय है। सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। आचार्य इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को बताते हुए लिखते हैं, आयुषा क्षण एकोपि न लभ्या स्वर्णा कोटि भी चेन्नरितो नीति को नु हानिस ततोधिका। आयु का एक क्षण भी करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर रोका जाए तो नहीं रुक सकता, अर्थात आयु कर्म समाप्त होने पर एक पल का भी समय नहीं मिल सकता। ऐसे अनमोल समय को हम व्यर्थ खोते जा रहे हैं। इससे बढ़कर हम लोगों की कोई दूसरी हानि नहीं है। जब जीवों को स्वपर की यथार्थ श्रद्धा हो जाती है उसका जीवन सुधर जाता है। अगर हमको भी अपना जीवन सुधारना है तो हमें जिनवाणी की बात माननी चाहिए, स्वपर की यथार्थ श्रद्धा करनी चाहिए। जितना बन सके पर संबंध से दूर ही रहना चाहिए। वास्तव में परिचय ही करना है तो निस्वभाव से परिचय करो। भोगना ही है तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगो। सुनना है तो जिन वचन सुनो। चर्चा करना है तो तत्व चर्चा करो। स्मरण करना हो तो पंच परमेष्टि एवं आत्म स्वभाव का स्मरण करो। शरीर को मैं मानना मिथ्या मान्यता है। यद्यपि शरीर व आत्मा अनादिकाल से एक क्षेत्र वगाए संबंध है, परंतु जिस प्रकार दूध और पानी मिले होने पर भी पृथक पृथक रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता हुआ भी भिन्न रहता है। जो शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं उन्हें शरीर को चोट लगने पर भी दुख और पीड़ा नहीं होती। एक फकीर एक गांव में रहता था। लोग उसके दर्शन करने आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। एक व्यक्ति आया, बोला, महाराज ये कैसे संभव है कि शरीर में दर्द हो, चोट लगे, कोई उसको काटे तब भी पीड़ा ना हो। शरीर को काटने पर तो पीड़ा होगी ही। फकीर ने कहा, देखो यहाँ दो नारियल पड़े हैं, एक कच्चा नारियल है, एक सूखा नारियल। कच्चे नारियल का खोल गिरी से जुड़ा हुआ है। यदि कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो गिरी भी टूट जाएगी, और जो सूखा नारियल है यदि इसको तोड़ोगे तो गिरी को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि नारियल का खोल गिरी से अलग हो गया है। फकीर ने कहा, यही आश्चर्य है। कुछ लोग शरीर के खोल से जुड़े रहते हैं, इसलिए शरीर के चोट के साथ उनको भी चोट पहुंचती है। पर जो अपने को शरीर रूपी खोल से अलग समझते हैं उनको शरीर को काटने पर भी कोई पीड़ा नहीं होती। ज्ञानी जीव जिनका राग दूर हो गया है उन्हें शरीर पर चोट लगने पर भी कोई कष्ट नहीं होता। देखो, गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, जबकि वे तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सत्य का जीवन में बहुत महत्व है। सत्य ही समस्त जीवन का आधार है, अतः सदा सत्य हित मृत प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। जैसा देखा सुना वैसा कह देना लौकिक सत्य हो सकता है, पर यहाँ उत्तम सत्य की बात है। स्वापर हितकारी परमित तथा मिष्ट वचन ही सत्य है, और दूसरों का अहित करने वाले सभी वचन असत्य है, भले ही वह सच बोल रहा हो। एक राजा के पास ऐसा केस आया जिसमें मृत्युदंड देना जरूरी था। जैसे ही राजा ने मृत्युदंड दिया तो वह कैदी खड़ा होकर राजा को गालियां देने लगा। पास में बड़ा मंत्री बोला था। राजा ने बोला, मंत्री ये क्या बोल रहा है? मंत्री ने बोला, महाराज वो बोल रहा है कि आप तो दया के सागर है, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब छोटा मंत्री बड़े मंत्री से नाराज था किसी बात पर। उसने सोचा अब तो ये बड़ा मंत्री फंस गया। वो खड़े होकर बोला, महाराज ये कैदी तो आपको गाली दे ही रहा है और ये बड़ा मंत्री भी झूठ बोल रहा है। राजा को सारी बात समझ में आ गई। बोला, तुम्हारा बोला गया सत्य भी मुझे पसंद नहीं है, वो बड़े मंत्री का झूठ भी पसंद है। इस कैदी को रिहा कर दिया जाए। दूसरे का अहित करने वाला सत्य भी बोला जाए तो वह भी असत्य ही है। इस मनुष्य पर्याय में ही वचन बोलने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी ने मनुष्य पर्याय पाकर वचन ही बिगाड़ दिया तो समझो उसने अपना जीवन ही बिगाड़ दिया। यहाँ का लेना देना, कहना सुनना, बैर प्रीति इत्यादि सभी कार्य वचन से ही चलते हैं।
अतः हमें कभी भी अपनी वाणी में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वचन बहुत प्रभावी होते हैं। वचन का घाव सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। आप किसी से मारपीट कर दीजिए, वह 2-4 दिन के बाद भूल जाएगा। अगर बहुत चोट लग गई तो वह भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने किसी को कोई मर्मभेदी वचन कह दिया तो वह जीवन भर उसके मन में सालता रहता है। मधुर वचन है औषधि, कठिन वचन है तीर। श्रवण द्वार दें संचरे, साले सकल शरीर। सदा वही बोलो जो सत्य हो, प्रिय हो। देखो, द्रौपदी ने इतना बोल दिया था कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। एक कटु वचन बोलने के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। अतः कभी भी अपनी वाणी में कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति 3 कारणों से झूठ बोलता है। पहला, स्नेह के कारण। राजा बसु ने अपनी गुरु की पत्नी के स्नेह के कारण झूठ बोला था और नरक जाना पड़ा था। लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता। सत्यघोष ने रत्नों के लोभ में आकर झूठ बोला था और उसे अपमानित होना पड़ा था। भय के कारण भी झूठ बोला जाता है। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में झूठ का सहारा लेकर अपनी बेदाग प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था। इन तीनों परिस्थितियों में हमें दृढ़ता के साथ अपने सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। हम वही बोले जो सत्य हो, प्रिय हो। आचार्य ने लिखा है, सत्यम वद प्रियम वद। सच बोले, प्रिय बोले। अप्रिय और असत्य तो बोलो ही मत। प्रिय बोलो और सच बोलो। यदि झूठ भी प्रिय हो तो मत बोलो और सच भी अप्रिय हो तो मत बोलो। ये 2 कंडीशंस रखी हैं। एक राजा साहब को अपना चित्र बनवाना था। इसके लिए बहुत सारे कलाकार बुलाए गए। राजा का चित्र तो सुंदर बनना चाहिए, पर राजा के साथ एक मुश्किल थी कि उनकी एक नाक नहीं थी। अब राजा साहब का चित्र यदि सुंदर बनाते हैं तो एक आँख नहीं बनेगी। एक चित्रकार ने कहा, इससे कोई मतलब नहीं, जो सच है हम तो वही बनाएंगे। उसने राजा को एक आँख नहीं बनाई, बाकी तो सुंदर था। राजा साहब को वह चित्र पसंद नहीं आया। दूसरे कलाकार ने सोचा, अरे वाह, चित्र सुंदर बनना चाहिए, सच से क्या मतलब। उसने राजा की दोनों आँखें एकदम दुरुस्त बढ़िया बना दी। उसे देखकर राजा ने कहा, ये चित्र सुंदर तो है पर झूठा है। ये प्रिय मालूम पड़ता है लेकिन झूठा है। पहले वाला अप्रिय मालूम पड़ रहा था, वह सच्चा था। दोनों ही रिजेक्ट हो गए। सच जो अप्रिय है वह भी ठीक नहीं है और झूठ जो प्रिय है वह भी ठीक नहीं है। तीसरे कलाकार ने चित्र बनाया। राजा साहब बहुत सूरवीर हैं, बलवान हैं, तीरंदाज हैं। एक हाथ में धनुष बाण लिए हैं और निशाना साध रहे हैं। निशाना साधने पर एक आंख बंद रहती है। चित्र में इस प्रकार एक आंख बंद दिखाई गई। वह चित्र पास हो गया क्योंकि वह सत्य भी है, प्रिय भी है। अतः हमेशा वही बोले जो सत्य हो, प्रिय हो। अनंत जन्मों का जब पुण्य फलता है तब मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय में हम वाणी के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, संसार कटुट वृक्षस् द्वय फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादी संगति सूर जनैर नेह। संसार के कड़वे वृक्ष में 2 ही फल अमृतोपम है, वह है मधुर संभाषण और सुसंगति। वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो लाखों को एक साथ जोड़ देती है, तथा वाणी ही एक ऐसी शक्ति है जो लाखों को तोड़ भी देती है। एक आवाज़ पर लाखों का संहार हो जाता है, तो एक आवाज़ पर लाखों के संहार को रोका भी जा सकता है। इसलिए कहा है, जिह्वा में अमृत बसे विष भी जिसके पास, एक बोले तो लाख दे, इकते लाख विनाश। जिह्वा से अमृत भी उड़ेला जा सकता है और जिह्वा से जहर भी उगला जा सकता है। अतः हमें सदा अपनी वाणी पर अंकुश रखना चाहिए। सत्य सदा प्रिय व सत्य वचन ही मुख से बोलो। सत्य वचन कंठ के आभूषण माने गए हैं।
जिसके मुख से सदा सत्य निकलता है, उन्हें कंठ में किसी आभूषण को पहनने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे पुरुष